बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पर ये तो शोर मचाया जाता है कि वज़ाइफ असर नहीं करते, दुआएं कबूल नहीं होती, अमलियात का फ़ायदा नहीं होता, दम झाड़े से इफाका नहीं होता, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे सादा लोह भाई बहन इस बात पर गौर नहीं करते कि एक चीज़ जब बार बार के तजुर्बे में फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वो आप ही को आखिर फ़ायदा देने से क्यों हिचकिचा रही है। उसे क्या रुकावट है कि दूसरों को फ़ायदा देती रहे लेकिन आपकी बारी आए तो बेअसर और बेसमर हो जाए। दुआओं की तासीर और इफादियत तो शक और शुबह से बालातर है। अगर आपको इनमें से किसी दुआ से फ़ायदा नहीं होता तो 3 तरह से आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं। नंबर 1, मुमकिन है आप जितनी दफ़ा दिन रात में कोई वजीफ़ा या दुआ पढ़ रहे हैं वो आपकी ज़रूरत से कम हो। अगर उन औकात में इजाफा कर दें तो उसका फ़ायदा आपको जल्द पहुंचना शुरू हो जाए। मसलन अगर हमने आपको सिर्फ सुबह या रात को पढ़ने के लिए कहा है तो आप सुबह शाम पढ़ें। अगर हमने सिर्फ सुबह शाम कहा है तो आप 5 नमाजों के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जैसे बाज़ दफ़ा डॉक्टर हजरात सुबह शाम की दवा तजवीज़ करते हैं, अगर पूरा फ़ायदा ना हो तो दिन में 3 बार कर देते हैं। नंबर 2, बाज़ दफ़ा पढ़ाई का दौरानिया आपकी ज़रूरत या हालात के हिसाब से नाकाफ़ी होता है। मसलन हमने आपको ये बताया कि ये वजीफ़ा 11 दिन कर लिया करें और 11 दिन में आपका काम नहीं हुआ तो आप दौरानिया बढ़ा लें, उसे 21 दिन तक ले जाएं, 41 दिन तक जारी रखें। मुमकिन है कि आपकी ज़रूरत शदीद हो या आपके रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हों। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे डॉक्टर साहब आपको आम तौर पर 1 दिन की दवा दे देते हैं, दूसरे दिन अगर आपको आराम नहीं आया होता तो आप दोबारा उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और वो भी चुपचाप 1 दिन की मजीद दवा दे देते हैं। न आप दवा की तासीर की शिकायत करते हैं, न डॉक्टर साहब अपनी या दवा की सफाइयाँ पेश करते हैं। 4-5 रोज़ तक ये सिलसिला चुपचाप जारी रहता है और अल्लाह ही करता है और इतने में आपको आराम भी आ जाता है। नंबर 3, एक वजह यह भी हो सकती है कि जितनी मिकदार में आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं वो मिकदार आपकी ज़रूरत या हालात के मुकाबले में कम है। ऐसे में आपको मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत है। मसलन हमने कहा कि आप फ़लाँ दुआ जो है ये वजीफ़ा सुबह शाम 3 बार पढ़ लिया करें। अगर उससे काम बनता नज़र नहीं आता तो मुमकिन है सिर्फ आपकी हद तक 3 के बजाय 7 या 11 बार पढ़ना ज़्यादा मुनासिब और मुफीद हो। अगर थोड़ी मिकदार फ़ायदा ना दे रही हो तो मिकदार में इजाफा कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। मिकदार का इजाफा बिल्कुल इसी तरह है जैसे डॉक्टर साहब ने आपको कोई गोली 50 मिलीग्राम की दी है, उससे फ़ायदा नहीं हुआ या कम हुआ तो उन्होंने 100 मिलीग्राम की गोली देना शुरू कर दी। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको किसी ख़ास मकसद के लिए हमने 15-20 दुआएं या वजीफ़े नकल किए, आपने उनमें से एक वजीफ़ा मुंतखब करके पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ायदा ना हुआ तो हमारे मशवरे के मुताबिक मिकदार भी बढ़ा के देख लिया करें, दौरानिया भी बढ़ाकर चेक कर लिया करें, औकात वजीफ़ा में भी इजाफा करके देख लें। अगर फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ तो ऐसे में मुमकिन है कि आपको वजीफ़ा तब्दील करने से फ़ायदा हो। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर चंद रोज़ तक एक दवा से फ़ायदा नहीं होता तो वो आपकी दवा बदल देते हैं। ये रूटीन का एक अमल है और आपको इस पर कभी एतराज़ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह अगर एक अमल से फ़ायदा नहीं होता तो दूसरा अमल कर लें, मगर यकीन करें कि यह अमल 100% मुजर्रब और मुफीद है। ये और बात है कि बाज़ दवाओं की तरह बाज़ अमलियात की तासीर भी मखसूस अहवाल और ज़रूफ़ के तहत घटती और बढ़ती है। किसी को एक अमल ज़्यादा फ़ायदा देता है, किसी को दूसरा, लेकिन दोनों अमल अपनी ज़ात में मुकम्मल दुरुस्त और मुअस्सिर हैं। ये जो कुछ भी हम आपके सामने वीडियो की सूरत में जितने भी आमाल और वज़ाइफ रखते हैं ये ज़िंदगी भर के तजुर्बात का निचोड़ होता है।
अब फ़ायदा उठाना आपका काम है और हमें इस हवाले से किसी किस्म का कोई शक नहीं। आप हमारे चैनल से जो अमल भी मुंतखब करेंगे वो 100% दुरुस्त और मुजर्रब होगा इंशाअल्लाह। तो महतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपकी वो तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी कि जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा हमें कंप्लेन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमने ये वजीफ़ा किया और हमें असर नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह आज की बताए हुए सारे तरीक़ेकार से आप तमाम वज़ाइफ से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं ये आज की खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दीजिए इसी के साथ मुझ फ़कीर, कमतरीन और हक़ीर को इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का और पड़ोसी के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।